क्या हुआ जब उज्जैन के पवित्र महाकालेश्वर मंदिर में नासा के एक वैज्ञानिक ने अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए, तो शायद ही किसी ने कल्पना की थी कि इन कैमरों में जो दृश्य कैद होगा वह न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को आश्चर्य में डाल देगा। यह एक ऐसा चमत्कार था जिसने विज्ञान की सीमाओं को लांघकर सनातन धर्म की असीम शक्ति को उजागर किया। उज्जैन की पावन धरती वह स्थान है जहां समय भी अपनी गति थाम लेता है और मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। यही वह धाम है जहां 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा महाकाल विराजमान है। इस मंदिर में प्रतिदिन प्रभात 4 बजे भस्म से बाबा महाकाल की आरती होती है, जहां भगवान शिव के रौद्र रूप की पूजा की जाती है। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे हृदय से बाबा के चरणों में अपनी प्रार्थना रखता है, उसके सारे दुख, पाप और कष्ट उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। यदि आप भी बाबा महाकाल के भक्त हैं तो अपने मन में जय श्री महाकाल का उच्चारण अवश्य करें। हाल ही में इस पवित्र मंदिर में एक ऐसी घटना घटी जिसने सनातन धर्म की महिमा को विश्व पटल पर स्थापित कर दिया। अब उस रहस्य का पर्दा उठने जा रहा है जिसने नासा के वैज्ञानिक को भी सनातन धर्म की शक्ति के सामने नतमस्तक होने पर विवश कर दिया। विजय नाम का एक व्यक्ति जो 10 वर्षों तक अमेरिका में नासा के लिए कार्य कर चुका था, विज्ञान को ही सर्वस्व मानता था। उसके पिता एक विद्वान पंडित थे जिनकी सनातन धर्म में गहरी निष्ठा थी। वे हमेशा कहते थे कि यह संसार भगवान की इच्छा से संचालित होता है, किंतु विजय का मानना था कि भगवान जैसी कोई सत्ता नहीं होती और यह विश्व केवल वैज्ञानिक सिद्धांतों पर चलता है। उसे क्या पता था कि उज्जैन की पवित्र भूमि पर आकर उसका यह विश्वास पूरी तरह बदल जाएगा। जब विजय अपनी नौकरी छोड़कर भारत लौटने की तैयारी कर रहा था, तब उसके कुछ अमेरिकी वैज्ञानिक मित्रों ने भारत की सनातन संस्कृति को परखने का निर्णय लिया। उन्हें लगता था कि भारत में चमत्कार और अंधविश्वास का प्रचार अधिक है और यह सब लोगों को भटकाने का एक तरीका है। इसलिए वे इन तथाकथित चमत्कारों को उजागर करने के लिए भारत आए। विजय और उसके साथी उज्जैन पहुंचे, जहां विश्वविख्यात महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। यह मंदिर अपनी आध्यात्मिक शक्ति के लिए ही नहीं बल्कि रहस्यमयी ऊर्जा, ध्वनि तरंगों और चक्रों के लिए भी जाना जाता है, जो वैज्ञानिकों को हमेशा से आश्चर्यचकित करता रहा है। यही कारण था कि विजय और उसके साथियों ने इस मंदिर को अपने शोध का केंद्र चुना। उन्होंने मंदिर प्रशासन से अनुमति लेकर गर्भगृह और मंदिर के मुख्य द्वार पर अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरे और संवेदनशील ऊर्जा सेंसर स्थापित किए। ये कैमरे कृत्रिम बुद्धिमत्ता से युक्त थे और रात के समय मंदिर में होने वाली गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए लगाए गए थे, ताकि यदि कोई चमत्कार होता है तो उसे विश्व के सामने लाया जा सके। कई दिनों तक इन कैमरों पर सतत निगरानी रखी गई, लेकिन कोई ऐसी असाधारण घटना नहीं दिखी जिसे चमत्कार कहा जा सके। वैज्ञानिक इसे अपनी विजय मान रहे थे और कह रहे थे कि यह सब केवल भक्तों को भ्रमित करने का ढोंग है। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी के विश्वास को हिला दिया। स्नेहा, एक 10 वर्षीय बालिका, मंदिर परिसर में भक्तों के माथे पर तिलक लगाने का कार्य करती थी। उसकी मासूमियत और भक्ति हर किसी का मन मोह लेती थी। एक दिन दोपहर 12 बजे वह अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। आसपास के लोगों ने देखा तो तुरंत उसके पिता सुरेश को सूचित किया। सुरेश मंदिर में फूल बेचने का कार्य करते थे और बाबा महाकाल के अनन्य भक्त थे। वे दौड़कर आए और अपनी बेटी को बेहोशी की हालत में देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने तुरंत स्नेहा को नज़दीकी सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि स्नेहा के मस्तिष्क में गंभीर समस्या है और वह कोमा में चली गई है। सुरेश का दिल बैठ गया। वह एक साधारण व्यक्ति था जिसके लिए इतने बड़े इलाज का खर्च वहन करना असंभव था। डॉक्टरों ने बताया कि स्नेहा के ऑपरेशन के लिए 3 लाख रुपए की आवश्यकता है और यदि 2 दिनों में यह न हुआ तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। सुरेश ने मंदिर के आसपास के सभी परिचितों से सहायता मांगी। लोगों ने यथासंभव मदद की, लेकिन केवल 75,000 रुपये ही एकत्र हो सके। रात हो चुकी थी और सुरेश पूरी तरह टूट चुके थे। उनकी आंखें आंसुओं से भरी थीं और मन में केवल एक ही पुकार थी, बाबा महाकाल, मेरी बेटी को बचा लो। वह रात 11 बजे मंदिर पहुंचे और बाबा महाकाल के चरणों में अपनी व्यथा रखने लगे। उनके वस्त्र फटे हुए थे, आंखें आंसुओं से
भीगी थीं और मन में केवल एक ही प्रार्थना थी कि उनकी स्नेहा को जीवन दान मिल जाए। पूरी रात उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया और मंदिर के द्वार पर ही सो गए। सुबह जब मंदिर के पुजारियों ने सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की जांच की तो उनकी आंखें विस्मय से खुली रह गईं। नासा के वैज्ञानिक जो पिछले 10 दिनों से फुटेज देख रहे थे, उन्हें भी कुछ नहीं मिला था और वे इसे अपनी जीत मान रहे थे। लेकिन उस रात की रिकॉर्डिंग ने सब कुछ बदल दिया। रात 3:33 बजे जब सुरेश मंत्र जाप करते सो चुके थे, कैमरे में एक नीला प्रकाश फैलने लगा। यह प्रकाश इतना रहस्यमयी था कि कोई नहीं जानता था कि यह कहां से उत्पन्न हुआ। तभी एक रुद्राक्षधारी जटाधारी स्वरूप प्रकट हुआ, जिसकी उपस्थिति इतनी प्रबल थी कि कैमरे की स्क्रीन कांपने लगी। उस स्वरूप ने सुरेश के मस्तक पर अपना करुणामय हाथ रखा और पल भर में अदृश्य हो गया। यह पूरी घटना सीसीटीवी में स्पष्ट रूप से कैद हो गई। जब नासा के वैज्ञानिकों ने यह फुटेज देखा तो पहले उन्हें लगा कि शायद यह कैमरे की तकनीकी त्रुटि है, लेकिन जब उन्होंने सेंसर डेटा की जांच की तो पाया कि उस समय मंदिर में एक ऐसी असामान्य ऊर्जा उत्पन्न हुई थी जो विज्ञान की किसी भी व्याख्या से परे थी। यह ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि उसे मापना असंभव था। वैज्ञानिक ने कहा, हमें स्वीकार करना होगा कि विज्ञान की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन आस्था और भक्ति की कोई सीमा नहीं होती। महाकालेश्वर मंदिर ऐसी दैवीय शक्तियों का केंद्र है जो समय, तर्क और विज्ञान से परे हैं। सुबह जब सुरेश को होश आया तो उन्होंने बाबा महाकाल को प्रणाम किया और अस्पताल की ओर दौड़े। वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि स्नेहा होश में आ चुकी है। डॉक्टरों ने उसकी दोबारा जांच की तो पाया कि उसका मस्तिष्क पूरी तरह स्वस्थ है। जो कल तक कोमा में था वह आज एकदम सामान्य कैसे हो गया, यह सभी के लिए एक रहस्य था। लेकिन सुरेश जानते थे कि यह बाबा महाकाल की असीम कृपा थी। वैज्ञानिकों ने सुरेश से मुलाकात की और बताया कि रात में एक दैवीय शक्ति ने उनकी बेटी को जीवन दान दिया। इस घटना ने सुरेश को और भी गहरा भक्त बना दिया और विजय, जो सनातन धर्म को नहीं मानता था, वह भी इस चमत्कार को देखकर पूरी तरह बदल गया। उसने अनुभव किया कि एक ऐसी शक्ति है जिसे कोई यंत्र नहीं नाप सकता। यह घटना साबित करती है कि जब भक्त सच्चे हृदय से अपने आराध्य को पुकारता है तो बाबा महाकाल स्वयं उसकी रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। मंदिर प्रशासन ने वैज्ञानिकों से कहा, हमने आपको कैमरे लगाने की अनुमति इसलिए दी ताकि आप सनातन धर्म की महिमा को समझ सकें। यह मंदिर अनगिनत रहस्यों का खजाना है, जहां हर दिन कोई न कोई चमत्कार होता है और वैज्ञानिक तर्क वहां समाप्त हो जाते हैं, जहां बाबा महाकाल स्वयं अपने भक्तों के साथ चमत्कार करते हैं। यह घटना सुनकर आप क्या सोचते हैं? अपने विचार अवश्य साझा करें। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर वह पवित्र स्थल है जहां भक्त समय और माया के बंधनों से मुक्त होकर बाबा के दर्शन में डूब जाता है। शास्त्रों में उल्लेख है कि महाकाल दुष्ट दूषण का वध करने और भक्तों की रक्षा के लिए यहाँ प्रकट हुए थे। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा भी इसी पवित्र भूमि पर हुई थी। यदि यह कहानी आपके हृदय को स्पर्श करती है तो इसे दूसरों तक पहुँचाएं और जय श्री महाकाल का उद्घोष करना न भूलें। यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक ऐसी शक्ति का केंद्र है जहां हर भक्त की पुकार सुनी जाती है और हर दुख का अंत होता है। बाबा महाकाल की महिमा अपरंपार है और उनकी कृपा से कोई भी भक्त निराश नहीं लौटता। यह चमत्कार केवल एक घटना नहीं बल्कि सनातन धर्म की उस शाश्वत सत्य की गवाही है जो समय और विज्ञान से परे है।